चौपाइयों का गायन जो आज तक कभी नहीं सुना गया। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय व्यास जी। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने वहाँ राम रजनी अब सा जागे सी सपन अस देखा। आओ लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, सीता के द्वारा ऐसा स्वप्न देखा गया है कि भरत विशाल सेना लेकर इस चित्रकूट में भरत का आगमन हो रहा है विशाल सेना लेकर, लेकिन यह स्वप्न अच्छा नहीं। ऐसा लगता है कोई अत्यंत ही दुखद समाचार आवेगा। लखन सपन यह नीक न हुई। बहुर सोच भय मस बेसिया वरनु, कारण कवन भरत आगमनु। लखन लख्यो प्रभु हृदय खबारू, कहत समय समनीत विचारू। बिन पूछे कछ कहूं गोसाई, सेवक समय न ढीठ दिठाई। हे नाथ, मैं बिना कुछ पूछे आपसे कुछ कहने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि यह सेवक का धर्म होता है। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आप उन समुझ कहो अनुगामी। वैसे तो आप सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, शिरोमणि हैं। अपना मान करके मैं आपसे कुछ कहने जा रहा हूं। दीनानाथ, आप सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, आपका मन निर्मल है, आप हृदय के स्वच्छ हैं, आप किसी की कुटिलता को पहचानते नहीं हैं। लेकिन मेरा विचार ऐसा है, भरत नीत रथ साध सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। भरत साधु है, नीत को जानने वाला है, आपके चरणों में अत्यंत प्रेम रखने वाला है। लेकिन दीनानाथ, कब किसकी नीयत कब बदल जाए यह पता नहीं चलता है। माता कैकेयी के द्वारा वरदान मांग लिए गए भरत के राज बनने के लिए। भरत राज पा गया और राज पाने के पश्चात मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके हृदय में भी मद ने जन्म ले लिया है, अहंकार ने जन्म ले लिया है। अहंकार ने जन्म ले लिया, तभी तो भारी सेना लेकर के हम दोनों भाइयों के पास आ रहा है। यदि आपके शरण में आना होता तो वह भारी सेना की आवश्यकता उसे नहीं पड़ती है। भरत, ऐसा मालूम हो रहा है कि भरत के हृदय में भी कपट ने जन्म ले लिया है। आज आप मुझे आदेश प्रदान करें। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो, भाई को समझूंगा मैं। अरे ये अन्याय न्याय पर चलता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे भी ये हृदय चल रहा था, ये मछली माँ के करतूतों से क्या दुख होता है वो राज छूटने का। पूछे कोई रजपूतों से, इतने में संतोष नहीं, वो सेना ले लड़ने आता है। असहाय समझ करके हमको वो धरने पकड़ने आता है। ये नहीं जानता कायर, यदि कुछ बल निर्बल में है, यदि बड़ा एक महलों में है तो बड़ा एक जंगल में भी है। इसलिए आप मुझे आदेश प्रदान करें, मैं सेना समेत भरत का नाश कर दूंगा, नाश कर दूंगा, नाश कर दूंगा। जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम्हारा ऐसा स्वभाव है, क्रोध बड़ी जल्दी आता है तुम्हें। लेकिन लक्ष्मण, थोड़ा विचार करो। तुम भरत को दोष दे रहे हो, कह रहे हो भरत को राज्य का मद हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता लक्ष्मण। मैं तो यह कहूंगा, भरत ही होए न राजमद, विधि हरिहर पद पाए। कबहु की काजी सी करन, क्षीर सिंधु बिन साए। एक लोटा दूध खटाई की बूंदों से नष्ट हो सकता है, लेकिन क्षीर सागर समुद्र नहीं नष्ट हो सकता। इसलिए लक्ष्मण, अरे यह अंधकार चाहे प्रकाश को समाप्त कर दे। इतना ही नहीं, मच्छर की फूंक से चाहे पर्वत उड़ जाए। गाय के खुर के बराबर जल में महामुनि अगस्त, वही महामुनि अगस्त जिन्होंने अपनी अंजलि में
समुद्र को पी लिया। ऐसे अगस्त जी थोड़े से जल में डूब जाएं, लेकिन भारत को कभी राज्य का मद नहीं हो सकता। मैं तो यह कहूंगा, भारत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। रघुवंश रूपी तालाब में भरत एक हंस के समान है, भरत को तुम दोष ना दो। तब की वटी ऊंची चढ़ाई, कहे भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए विटिप विशाला, पाकर जामु रसाल तमाला। प्रथम राम भेटी कैकेयी, भरत मिलाप में चित्रकूट का जो प्रथम दरबार है आज लगने के लिए जा रहा है। श्री राम जी के आदेश से सभी माताएं एवं सभी पूर्ववासी सैनिक विश्राम करें। गुरु वशिष्ठ के सहित श्री राम जी और भरत जी के मध्य जो वार्ता होगी वह प्रथम दरबार चित्रकूट का भरत मिलाप में आप लोग दर्शन करें। हे प्रभु, मैं समस्त सैनिकों को विश्राम की व्यवस्था करवाता हूं, तब तक आप विश्राम नहीं, कुछ भोजन की भी व्यवस्था करवा दें। हाँ, क्योंकि श्रमत हो गए हैं। हे श्री राम, भरत अयोध्या से, अयोध्या की सारी प्रजा भी आई है और तुमसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। सो तुम दोनों भाई आपस में अपने इस भाई की बात को सुनो और समझो। कहो भैया भरत, क्या कहना चाहते हो? हे मेरे महाप्रभु, मैं तो यही कहूंगा कि आप अयोध्या वापस चले और पुनः उस राज्य को संभाले। मैं उस राज्य को नहीं संभाल सकता, आप ही आपके उस अयोध्या के राज्य के उत्तरदायित्व है और मैं आपके बिना उस अयोध्या में नहीं रह सकता। और आप मेरे साथ में पुनः चले, मैं आपको लेने आया हूँ मेरे महाप्रभु। भरत, तुम विचार करो, जिस कारण, जिस वचन के कारण हमारे पिता श्री का स्वर्गवास हुआ, तुम कह रहे हो कि अयोध्या में वापस लौट चलूं। जो एक बार निश्चय करके फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। इसलिए भरत, तुम अयोध्या वापस लौट जाओ और अयोध्या के राज्य पर अब तुम्हारा ही अधिकार है, उस राज्य को ग्रहण करो भरत। नहीं मेरे महाप्रभु, आज आप ये क्या कह रहे हैं? ये भरत आपके बिना उस अयोध्या का राज करे, ऐसा तो कदापि नहीं होगा। हे मेरे नाथ, यदि आप इन वन में रहेंगे तो मैं भी आपके साथ इन 14 वर्षों वन में रहूंगा। आप अयोध्या वापस चले जाएं, मैं और शत्रुघ्न इन वनों में भ्रमण करेंगे। 14 वर्षों की बात है, तो आप अयोध्या जाएं और मैं और शत्रुघ्न उस माता की आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे नाथ, आप हमें क्यों अनाथ कर रहे हैं मेरे महाप्रभु? भैया भरत, मैं तुम्हारा कष्ट समझता हूं, लेकिन माता का आदेश हमें वन के लिए हुआ है, तुम्हें राज्य के लिए हुआ है। ऐसी